नमस्कार दोस्तों, आइए चलिए एक बोर्ड का वायरिंग करते हैं जिसमें 3 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक होल्डर और एक इंडिकेटर लगा हुआ है। पहले डायग्राम में वायरिंग करेंगे, उसके बाद बोर्ड का वायरिंग करेंगे। मेन लीड के न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में जोड़ेंगे। इसमें उपकरण क्या है? एक 5 पिन सॉकेट है, एक होल्डर है, एक इंडिकेटर है। तीन उपकरण है, तीनों उपकरण के एक एक पॉइंट में जोड़ेंगे। ये इंडिकेटर है, इससे एक पॉइंट में जोड़ देंगे। उसके बाद होल्डर है, होल्डर भी एक पॉइंट में जोड़ेंगे। उसके बाद 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। अब न्यूट्रल का कनेक्शन पूरा हो गया मेन लीड का। उसके बाद फेस का कनेक्शन करेंगे। फेस का कनेक्शन सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट किया जाता है। यदि इसमें फ्यूज लगा होता तो सबसे पहले फ्यूज के किसी एक पॉइंट में इन करके उसमें आउट करा के तब स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ा जाता है। तो इसमें फ्यूज नहीं है, सबसे पहले स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ा जाएगा। स्विच। अब तीसरा नियम, उसके बाद ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर डायरेक्ट जलता है, इसलिए फेस का वायर सब इंडिकेटर में डायरेक्ट जोड़ेंगे। अब तीसरा नियम, स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट और उपकरण का बचा हुआ एक एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ देंगे। जैसे स्विच का एक पॉइंट खाली है और ये 5 पिन सॉकेट का एक पॉइंट खाली है, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे इसमें, इस स्विच से। और इस होल्डर का एक पॉइंट बाकी है और इस स्विच का एक पॉइंट, इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे। अब बच गया एक स्विच, एक बल्ब। तो इस बल्ब को न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल ऐसे जोड़ देंगे डायरेक्ट। और फेस का वायर इस स्विच के थ्रू, स्विच का एक पॉइंट बाकी है, इसको ऐसे जोड़ देंगे, चल जाएगा। इस तरह डायग्राम में कनेक्शन पूरा हो गया। अब इसमें बोर्ड का कनेक्शन करेंगे डायरेक्ट। 3 स्विच, एक होल्डर, एक इंडिकेटर, एक 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है। सबसे पहले मेन लीड का न्यूट्रल के वायर को उपकरण के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। उपकरण क्या है? 5 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट में पहले जोड़ लेंगे। एक पहिया लिखा हुआ है, एक पहियन, पहियन वाले में पहले जोड़ेंगे न्यूट्रल का वायर। इसी में से आउट करा करके ये होल्डर लगा हुआ है, होल्डर के किसी एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। इसको छील लेते हैं। अब इसमें जुड़ गया, इसको कस लेंगे, इसको टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर से। अब इसमें क्या बचा हुआ है उपकरण में? ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर में भी एक पॉइंट में डायरेक्ट न्यूट्रल जोड़ेंगे। और एक बल्ब भी है, बल्ब का भी न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ेंगे। ये बल्ब है, बल्ब का न्यूट्रल जोड़ेंगे डायरेक्ट। अब इस बोर्ड में न्यूट्रल का कनेक्शन पूरा हो गया। अब इसके बाद फेस का कनेक्शन करेंगे। फेस का कनेक्शन सभी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे। एक वायर ले लेते हैं पतला सा कॉपर का, इसी को शॉर्ट कर देंगे।
गया। अब इसके बाद इसको ढीला करेंगे और मेन लीड के फेस के वायर को स्विच सब किसी भी स्विच के निचले पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ेंगे। हो गया। उसके बाद इसको टाइट कर लेंगे। हो गया। अब उसके बाद बच गया स्विच का एक एक पॉइंट और उपकरण का एक एक पॉइंट। अभी इंडिकेटर में फेस देना है तो फेस को फेस डायरेक्ट देंगे इंडिकेटर में। इंडिकेटर में न्यूट्रल चला गया, फेस जोड़ रहे हैं डायरेक्ट। उसके बाद फेस का वायर हो गया है। अब इसके बाद स्विच का एक एक पॉइंट और उपकरण का एक एक पॉइंट 5 पिन सॉकेट है, इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे। अब ये स्विच का बाकी है, शोल्डर का बाकी है, इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे एक एक पॉइंट। जुड़ गया। उसके बाद बल्ब का एक पॉइंट बाकी है इस स्विच का, इसको स्विच से जोड़ देंगे बल्ब का एक पॉइंट। उसको समझ लीजिए। मेन लीड के न्यूट्रल के वायर को 5 पिन सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट में और होल्डर के एक पॉइंट में और इंडिकेटर के एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। फेस के वायर को तीनों स्विच के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ा गया है। उसके बाद इंडिकेटर में डायरेक्ट इसी में से जोड़ दिया गया है। उसके बाद स्विच का बचा हुआ एक एक पॉइंट और होल्डर का बचा हुआ एक पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ दिया गया है। उसके बाद इस स्विच का बचा हुआ एक पॉइंट इस 5 पिन सॉकेट के बचे हुए फेस पॉइंट को डायरेक्ट जोड़ दिया गया। उसके बाद बल्ब का फेस इससे जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल डायरेक्ट जुड़ा हुआ है न्यूट्रल के ऊपर से। अब इसको चेक करेंगे। इसको बंद कर लेते हैं।
अब इसमें लाइट देंगे, करंट 220 वोल्ट। देखिए इंडिकेटर जल रहा है और इसमें बल्ब लगाएंगे। सबसे पहले देखिए जल रहा है कि नहीं। देखिए बल्ब जल रहा है। उसके बाद इस बल्ब को चेक करेंगे। देखिए जल रहा है, जल रहा है, दूसरे पिछला बटन से जल रहा है। उसके बाद जल रहा है। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।